Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. This video is for class 6. Subject is social studies. It's chapter number 2 weather and climate, book page number 9. बच्चे अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. ठीक है, वेदर और क्लाइमेट में बेसिक फ़र्क क्या है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट कॉजेज़ डिफरेंट क्लाइमेट. वो क्या चीज़ें हैं जो कि क्लाइमेट में डिफरेंस पैदा करती हैं. ठीक है, क्लाइमेट में फ़र्क लाती हैं, क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट करती हैं. इनमें सबसे पहली चीज़ है टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या लेन देन है इसके साथ. टेम्परेचर जब किसी जगह पे टेम्परेचर अगर हाई होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा तो वो जगह गर्म होगी, और अगर किसी जगह का टेम्परेचर लो होगा, कम होगा, तो वो जगह उतनी ही ठंडी होगी. सही, टेम्परेचर का इसके साथ ये ताल्लुक़ है. अब टेम्परेचर पे जो चीज़ें असर डालती हैं हम उनके बारे में बात करेंगे. ठीक है, सबसे पहला आपका फैक्टर है टेम्परेचर, जो कि डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पर. वो चीज़ें क्या हैं, उनमें सबसे पहले आपके पास है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर को उर्दू में ख़त इस्तिवा कहते हैं. ये अर्थ का बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है. ठीक है, जहाँ से एक इमेजिनरी लाइन है जहाँ से अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और ये जगह दुनिया के गर्म तरीन हिस्सों में आती है. नॉर्मली द क्लोज़र वी आर टू द इक्वेटर, आम तौर पर हम इक्वेटर के जितना करीब होंगे, द वार्मर एंड वेटर इट विल बी, तो उतनी ही ज़्यादा गर्मी होगी और नमी होगी. एट द नॉर्थ और साउथ पोल्स इट विल बी बिटरली कोल्ड, जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो दुनिया के सर्द तरीन हिस्सों में आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर शदीद सर्दी होगी. टेम्परेचर पे सबसे पहला असर पड़ता है ख़त इस्तिवा यानी इक्वेटर से दूरी या नज़दीकी का. अब हम ख़त इस्तिवा या इक्वेटर के दूर या नज़दीक कैसे जाते हैं. बच्चे, आप जानते हो कि अर्थ जो है वो मूव करती है. ठीक है, तो अर्थ की रेवोल्यूशन जो ये पूरे साल में एक चक्कर काटती है, ठीक है, तो उसके मुताबिक कुछ डेज़ ऐसे आते हैं, कुछ मंथ्स ऐसे आते हैं जब हम लोग इक्वेटर के करीब होते हैं. मिसाल के तौर पे हमारा समर सीज़न तब कॉज होता है जब हम लोग इक्वेटर के करीब जाते हैं. ठीक है, अर्थ की मूवमेंट की वजह से हम जब इक्वेटर के नज़दीक से गुज़रते हैं तो गर्मी होती है. इसी तरह हमारे अर्थ के वो हिस्से जो कि इस मूवमेंट की वजह से हमारे ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, वहाँ पे ठंड होती है. सही, इस अर्थ की मूवमेंट की वजह से इक्वेटर से हमारी दूरी या नज़दीकी जो है उसका टेम्परेचर पे असर पड़ता है, और इस टेम्परेचर का असर हमारे क्लाइमेट पे पड़ता है. सही, पहला है आपका इसमें पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ये याद रखें. ठीक है, सेकंड है आपके पास इसमें फैक्टर जो इस पे असर डालता है वो है आल्टीट्यूड. आल्टीट्यूड कहते हैं ऊंचाई को. द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल. कौन सी ऊंचाई, किसी जगह की ऊंचाई सी लेवल से. सी लेवल से कोई जगह जितनी ज़्यादा ऊंची होगी उसका टेम्परेचर उतना ही लो होगा, कम होगा. सही, वो जगह ठंडी होगी. लेकिन जितना कोई जगह सी लेवल के नज़दीक होगी, सी लेवल से उसकी ऊंचाई कम होगी, तो वहाँ का टेम्परेचर उतना ही हाई होगा, इंक्रीज़ होगा. ठीक है, मतलब वहाँ पे गर्मी होगी. जैसे कि आप देखते हो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या हमारे माउंटेनियस जो एरियाज़ हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाके, वो नॉर्मली ठंडे होते हैं. उस ठंड की क्या वजह होती है, उसका रीज़न ये होता है बच्चे कि वो समंदर से ऊंचाई पर होते हैं, और समंदर से ज़्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से वो ठंडे होते हैं. द हायर वी आर, हम जितना ज़्यादा ऊंचे होंगे, द कोल्डर इट इज़, तो उतनी ज़्यादा ठंड होगी. माउंट किलिमंजारो 5200 मीटर्स हाई. माउंट किलिमंजारो जिसकी हाइट तकरीबन 5200 मीटर्स है, इज़ ऑलमोस्ट राइट ऑन द इक्वेटर. वो तकरीबन इक्वेटर के करीब है, इक्वेटर के ऊपर है. येट इट्स टॉप इज़ कवर्ड विथ स्नो ऑल ईयर राउंड. लेकिन फिर भी इसकी जो टॉप है, इसकी जो मतलब इसका जो टॉप हिस्सा है माउंट का, वो तकरीबन सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है. इसकी क्या वजह है, इसकी वजह यह है कि वो जगह इक्वेटर के तो करीब है, मगर वो सी लेवल से काफ़ी ऊंची होने की वजह से ठंडी रहती है. येट इट्स टॉप इज़ कवर्ड विथ स्नो ऑल ईयर राउंड लेस देन 100 किलोमीटर अवे. और तकरीबन वो इलाके जो कि 100 किलोमीटर से कम की दूरी पर होते हैं, ऑन द प्लेन इन एट अबाउट सी लेवल, मैदानी इलाकों की बात कर रहे हैं जो कि तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी से कम होते हैं सी लेवल से. द एवरेज टेम्परेचर ऑल ईयर राउंड इज़ अबाउट
डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है तकरीबन सारा साल वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के इर्द गिर्द रहता है। ठीक है बच्चे, ये थे आज के आपके 2 पॉइंट्स। हमने आज ये पढ़ा है कि वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट में डिफरेंस लाते हैं। उसमें टेम्परेचर है मेन फैक्टर, टेम्परेचर जो है तो उसका लेन देन इन चीज़ों से था। पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, कि इक्वेटर से दूरी का इस पर क्या असर पड़ता है, और दूसरा हमारा था एल्टीट्यूड, समंदर से ऊंचाई का इसके साथ क्या लेन देन है। ठीक है बच्चे, ये आज का आपका टॉपिक है। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट फैक्टर्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।